हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाएगा और वह टॉपिक है संधि। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा की, संधि से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे एक सरल तरीके से, यानी कि ट्रिक के साथ। ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग से ना निकले, यानी कि आपके दिमाग में छप जाए। ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे संधि को। और यदि आपने आज ये वीडियो देख लिया तो आपका संधि का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि संधि क्या होता है, यानी संधि की परिभाषा क्या है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। यानी कि दो वर्ण जब मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। संधि का अर्थ ही है मेल। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। संधि का अर्थ है मेल या मिलना। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग कर देना, यानी कि तोड़ देना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? विच्छेदन का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना। तो संधि विच्छेद का अर्थ हो गया अलग अलग कर देना। पहला पद कहलाता है पूर्व पद और दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। तो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बारे में जानना आवश्यक है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब प्रश्न जो बनते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा कि प्रश्न स्वर संधि से पूछे जाते हैं और जो ट्रिक है वह स्वर संधि से ही है। यानी कि स्वर संधि को कैसे समझ लें आसानी से, उसी ट्रिक को मैं लेकर आई हूँ। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे स्वर संधि के सरल तरीके को। पहले स्वर संधि की परिभाषा जान लीजिए। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वरों का मेल स्वरों के साथ ही होता है और ध्वनि संबंधी जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इन्हीं से प्रश्न बनेगा। कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा, अधिकतर स्वर संधि के भेद से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनके 5 भेद आपको याद रखने हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, यानी कि जो स्वर संधि के 5 भेद हैं इन्हें कैसे पहचाना जाए इस छोटी सी ट्रिक के साथ। ये 3 लाइनें आपको याद कर लेनी हैं और आप आसानी से इन सभी संधि को पहचान सकते हैं। क्या है ट्रिक? चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है बड़ी मात्रा दीर्घ है। बड़ी मात्रा से क्या आशय है? बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। अगर आपको ये मात्राएं कहीं दिख जाएं तो आप समझ लेना कि वहाँ पर दीर्घ संधि है। देखना कहाँ पर है? जहाँ 2 पद मिलते हैं। ये एक पद है, ये एक पद है, बीच में जहाँ इनका मेल होता है मात्रा आपको वहीं देखनी है। तो आप देखेंगे कि अगर बड़े आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है तो समझ जाइए वहाँ पर दीर्घ संधि है। आंख बंद करके आप दीर्घ संधि वाले विकल्प को टिक कर दीजिए और आपका वो विकल्प भी सही होगा। आगे क्या लिखा है? एक मात्रा गुणजान, यानी कि एक मात्रा जिसमें भी हो, समझ लीजिए गुण संधि है। वहाँ पर एक मात्रा किसकी किसकी होती है? ए की होती है एक मात्रा और ओ की होती है। इनकी एक एक मात्रा होती है। आपने देखा होगा ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है और ओ की मात्रा ऐसे लगती है।
तो यदि ये मात्राएं आपको कहीं दिख जाएं, समझ लीजिए वहाँ गुण संधि है। उसके बाद दो मात्रा वृद्धि है, यानी कि दो मात्राएं आपको जहाँ दिखें वहाँ वृद्धि संधि है। मात्राएं कहाँ देखना है? जहाँ पर संधिकार होता है बीच में। संधि कहाँ होती है? दो पदों को जोड़ा जाता है, बीच में आपको देखना है मात्रा। तो एक मात्रा से गुण संधि होगी, दो मात्रा अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। दो मात्राएं किसकी होती हैं? आई की होती हैं और औ की होती हैं। आई की होती हैं दो मात्राएं, इसकी ऐसे दो मात्राएं लगाई जाती हैं और औ की भी दो मात्राएं लगाई जाती हैं। तो ये मात्राएं आपको कहीं दिख जाएं, आंख बंद करके वृद्धि संधि को टिक कर दीजिए। अब यड़ को कैसे पहचानेंगे? आधा अक्षर यड़ जान, यानी कि आपको किसी शब्द में आधा अक्षर दिख जाए, समझ लीजिए यड़ संधि का वह उदाहरण है। या रा और वा से पहले आपको आधा अक्षर दिख जाए तो वहाँ यड़ संधि है। और तीन अक्षर वाला जो भी शब्द होगा वहाँ पर अयादि संधि होगी। तो इसको आपको याद कर लेना है। 3 लाइनें और 5 संधि आपकी तैयार। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बड़ी मात्रा दीर्घ है, एक मात्रा गुणजान, दो मात्रा वृद्धि है, आधा अक्षर यड़जान, 3 अक्षर वाले को अयादि जान। तो आप लोग ये 3 लाइनें याद कर लीजिए और 5 संधि आपकी तैयार। अब इनको समझ लेते हैं कैसे, उदाहरण के साथ। चलिए, दीर्घ संधि में क्या बताया? बड़ी मात्रा, बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, जैसे पुस्तकालय, गिरीश, मुनींद्र, भानुदय, इनमें सब में क्या है? बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि है। मात्रा कहाँ पर देखना है? पुस्तकालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा पुस्तक धन आलय, मिलाकर बनाएंगे पुस्तकालय। संधि कार्य कहाँ पर हो रहा है? यहाँ आपको देखना है बड़े आ की मात्रा आ रही है, समझ लीजिए दीर्घ संधि। अब गुण संधि में ए, ओ और अर, ए, ओ और अर भी आ सकता है। तो नरेंद्र एक मात्रा है, ऐसा शब्द आपको दिखे, गुण संधि को टिक कर दीजिए। इसके अलावा ज्ञानोपदेश, ओ की मात्रा आई, गुण संधि। देवर्षि, महर्षि, इन सब में क्या है? अर आ रहा है, रिरी आ रहा है, तो समझ लीजिए गुण संधि है। वृद्धि संधि में बताया आई और औ की मात्रा, दो मात्राएं दिखें, उदाहरण में मतैकता, समझ लीजिए वृद्धि संधि। दो मात्राएं आपको दिख जाएं ऊपर लगी हुई, वृद्धि संधि है वहां पर। इसके अलावा वृद्धि संधि का उदाहरण सदैव, इसमें भी दो मात्राएं हैं। सदैव कैसे लिखा जाता है? ऐसे, दो मात्राएं आ गईं, वृद्धि संधि। यड़ संधि को कैसे पहचानेंगे? आधा अक्षर बताया, या, रा, वा के पहले आधा अक्षर, जैसे कि या है ये, या के पहले आधा ता आया है, समझ लीजिए यड़ संधि है। आधे अक्षर को भी आप याद रखेंगे तो भी आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर यड़ संधि है। अयादि में 3 अक्षर वाला आपको शब्द दिखेगा, नयन, भवन, नाविक, ये सब क्या हैं? अयादि संधि के उदाहरण हैं। 3 अक्षर वाले आपको शब्द दिख जाएं, समझ लीजिए वहाँ पर अयादि संधि है। तो ये छोटी सी ट्रिक जो मैंने बनाई है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस 3 लाइनों से आप 5 संधि तैयार कर सकते हैं। तो इन लाइनों को आपको याद रखना है और आसानी से आप संधि का प्रश्न हल कर जाएंगे और गलत हो ही नहीं सकता अगर आपको ये 3 लाइनें याद हैं। तो ये तो स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया, स्वर संधि के उदाहरण की, उदाहरण की नहीं, स्वर संधि के प्रकार की ट्रिक भी बता दी आपको। अब पढ़ लेते हैं जो 2 संधि बची हैं उनके बारे में। डिटेल में तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसलिए मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है ताकि ये आपको याद रह जाए और आपका संधि का प्रश्न गलत ना हो। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की कोई ट्रिक नहीं है, छोटी छोटी परिभाषा है, इनको पढ़ लीजिए। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि
कहते हैं। व्यंजन को व्यंजन के साथ मिलाया जाए या स्वर के साथ मिलाया जाए तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है व्यंजन संधि। उदाहरण क्या है? दिगंबर, ये व्यंजन है, ये स्वर है, इनको मिलाने से परिवर्तन हो रहा है, इनकी जगह पर व्यंजन आ रहा है, दिगंबर बन गया, यानी कि व्यंजन संधि। ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, मिलकर अभिषेक बना दिया, अभि धन शेक बराबर अभिषेक, तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन संधि। ये व्यंजन मिलकर बन गए व्यंजन ही, और दिक धन गज बराबर दिग्गज, यहाँ पर भी व्यंजन संधि। जगत धन ईश, ये व्यंजन है, ये स्वर है, मिलाकर बन गया जगदीश, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ लीजिए। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गें तो आपको पता ही हैं, ऐसी दो बिंदी रखी जाती हैं, ये विसर्गें कहलाती हैं। उदाहरण देख लीजिए। मना धन अनुकूल, यानी कि मनोनुकूल, विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, मिलकर बना रहे हैं मनोनुकूल, विसर्ग संधि है। निहि धन अक्षर निरक्षर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। निहि धन पाप निष्पाप, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को संधि सिखाने की, शायद ये ट्रिक आपको याद रह जाए और आपका संधि का प्रश्न गलत ना हो, इसीलिए मैंने ये छोटी सी ट्रिक बनाई थी आप लोगों के लिए। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई ट्रिक के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।